कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल shahidev.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। रमज़ान स्पेशल सीरीज़ में आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ मिंट लेमन आइस टी। गर्मियाँ बहुत हैं, रोज़ा खोलने के बाद बहुत प्यास लगती है, ये उस प्यास को थोड़ा कम कर देता है। बहुत अच्छा होता है, इसको ट्राई ज़रूर करिएगा और गर्मी के लिए बहुत अच्छी होती है ये आइस टी। इसमें मिंट वगैरह ये बहुत आपका एकदम से जो प्यास लगती है उसको कम करते हैं। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं बता दूं, ये 2 कप मैंने पानी लिया हुआ है और 2 टेबल स्पून मैंने ब्राउन शुगर लिया, आप रेगुलर वाइट शुगर ले सकते हैं। ये मैंने 1/4 टीस्पून जो सूखा हुआ मेरे पास मिंट है वो लिया हुआ है। और ये मेरे पास लेमन जूस है, इसको मैं जब तैयार हो जाएगा आखिर में डालूंगी। और ये चाय की पत्ती है, बस 1/4 टीस्पून ही इसमें जाएगा, ये ज़्यादा नहीं डलती, इसमें कड़वा हो जाता है। बाकी मैं बाद में जब इसमें आइस वगैरह डालूंगी तब आपको बता दूंगी। अच्छा, आपको बता दूं मेरा फूड ब्लॉग भी है shahidev.com के नाम से, वहाँ पर ही विजिट करें, वहाँ की रेसिपी ट्राई करें। सब्सक्राइब करें मेरे फूड ब्लॉग को भी, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलें फिर शुरू करते हैं। पानी बॉयल हो गया है, इसमें ये ड्राई मिर्च डाल देंगे और चाय की पत्ती। इसको ज़्यादा उबालना नहीं है तो कड़वा हो जाएगा। और ये शक्कर, आज बार ड्राई मिर्च यूज़ नहीं है तो जो फ्रेश होती हैं वो डाल लें। और लेमन जूस अभी नहीं डालना, क्योंकि इसमें अगर उबलते पानी में डालते हैं तो कड़वा हो जाते हैं। छोटी छोटी बातें जिनको ध्यान रखना चाहिए। बस एक उबाल आते ही इसको बंद कर देंगे और बाद में इसमें लेमन जूस डालेंगे। ये देखिए इसको उबाल आ गया है, बस ज़्यादा नहीं पकाना, फ्लेवर ख़राब हो जाएगा नहीं तो। बस अब इसको लेमन जूस डाल के बंद करने के बाद थोड़ा इसको बस अब डालेंगे। इसको पकाना नहीं है लेमन जूस डाल के। ये तकरीबन मेरे पास 1.5 टीस्पून है लेमन जूस का। और इसको मैं निकाल करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दूंगी, बाद में फिर बर्फ डाल के गिलास में सर्व करेंगे। ये मेरे पास आइस क्यूब्स हैं, इसमें ये 3-4 मैं इसमें डाल दूंगी। ऊपर से ठंडी की हुई मिंट और लेमन भी इसमें डाल देंगे। कितना खूबसूरत कलर इसका आ रहा है, बहुत रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, ज़रूर इसको ट्राई करिएगा। तो मुझे ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आपको कैसी लगी। आप लोगों के लाइक्स और कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। शेयर करें मेरी रेसिपी को, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।